क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर दिन लगभग 10 करोड़ लोग शिव की पूजा करते हैं? आज हम बात करेंगे इस अद्भुत देवता के बारे में, जो विरोधाभासों के देव कहलाते हैं। हम ये बेहद दिलचस्प है। मैंने सुना है कि शिव को देवों के देव कहा जाता है क्योंकि वे त्रिमूर्ति में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। देखिए, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, लेकिन वे विनाश के भी देवता हैं। यह विरोधाभास ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो क्या यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और महाकाल भी? बिल्कुल। और जानती हैं, पुराणों में कहा गया है कि शिव के पास 5 दिव्य अस्त्र हैं: त्रिशूल, पिनाक धनुष, परशु, पाशुपतास्त्र और डमरू। हर अस्त्र का अपना विशेष महत्व है। और उनकी नीलकंठ की कहानी तो बेहद प्रसिद्ध है। समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर उन्होंने पूरी सृष्टि की रक्षा की। हाँ, और यह भी रोचक है कि शिव के 108 प्रमुख नाम हैं, जिनमें से हर नाम उनके एक विशेष गुण को दर्शाता है। जैसे महेश्वर का अर्थ है महान ईश्वर, नटराज का अर्थ है नृत्य के राजा। मैंने सुना है कि शिव परिवार भी बेहद विशेष है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, शिव परिवार में पार्वती हैं जो शक्ति का प्रतीक हैं, गणेश जो बुद्धि के देवता हैं, और कार्तिकेय जो शौर्य के प्रतीक हैं। साथ ही उनकी 3 पुत्रियां भी हैं: अशोक सुंदरी, जिव, ज्योति और मनसा देवी। और उनकी पूजा का सबसे प्रचलित रूप है शिवलिंग, जो ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हाँ, और भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो विशेष महत्व रखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की पूजा इतनी सरल क्यों है? बस जल, बेलपत्र और भस्म से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो उनकी खासियत है। वे दिखावे के नहीं, भाव के देवता हैं। उनका मंत्र भी सिर्फ 5 अक्षरों का है: एयूएम नमः शिवाय। इसे पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। और आज के समय में भी शिव की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं, है ना? बिल्कुल। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। वे योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान का महत्व बताते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा आंतरिक व्यक्तित्व। तो यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं। हाँ, और शिव की कथाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे सरलता, त्याग और प्रेम के साथ जीवन जिया जाए। वे हमें बताते हैं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। सासी। वाकई शिव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन है। और इसलिए हर हर महादेव का उद्घोष आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।